एक लड़की का रेट क्या हो? 10 लाख है थोड़े ना साल तीनों का क्या हो जाएगा? 3 का 30 बन गया जी। मसला तो नहीं। भेड़ बकरियां बेच रहे थे कि इंसान है? ये गांव के जिम्मेदार इन्होंने गाय बगाए शादियां करनी है और शादियां करके लोगों को धोखा देना। सारे लोग ही गर्दन को जरूरी है, कमाई नहीं करती। शादी हुई, वो जाके जो कुछ मिला लपेट के वापस ले आई। हाँ जी। तो भी तो माई को भी पकड़ना चाहिए फिर तो। हम उन्हें जान से मार दें वो तुहाडा है, काट दें वो तुहाडा है, चला दें बेच दें वो तुहाडा है। ये दुनिया जरूर 21वीं सदी से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान में मर्दों का एक तबका आज भी एक ऐसे जमाना जाहिलियत से गुजर रहा है जहां औरतों को जिनसे बाजार से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। दुनिया भर में जहां हुकूक निस्वा की तहरीकें बहस, दलील और बराबरी के उसूलों पर परखी जा रही हैं, वहीं वतन अजीज में ऐसी सोच के हामिल अफराद भी मौजूद हैं जो औरत को भेड़ बकरी से ज्यादा काबिल वक़्त नहीं समझते। दुनिया जहां तीसरी सिन्फ को भी मरकजी धारे में लाकर उनके इंसान होने के हक को तस्लीम कर रही है, वहां हमारे यहाँ सिन्फे नाजुक तस्वुर की जाने वाली औरत आज भी गाजर मूली की तरह बेची जाती है। जहां दुनिया जिन्स तो कुजा रंग की तफरीक के खिलाफ भी सड़कों पर निकल आई है, वहां अपने देश के कुछ इलाकों में लड़कियों को गाड़ियों के मॉडल से तशबीह देकर उनकी कीमत लगाई जाती है। एक गड्डी 20 मॉडल है, एक 19 मॉडल है, एक 12 मॉडल है, एक 13 मॉडल है, एक 6 मॉडल है। रेट तो आपको अभी नहीं ना रेट था। और जब 20 मॉडल है उसका रेट 26 लाख है। जेडी 19 मॉडल सी ਉਹਦਾ रेट आज 18 लाख है। मॉडल ਦੀ रेट आ नो गड्डी तो गड्डी तो मंगाया 30 लाख। गाड़ी का 30 लाख रुपए मांगे। ठीक है मान साहब। आज टीम सरेआम एक ऐसे गैंग को अंजाम तक पहुंचाने जा रही है जो जानवरों की तरह लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। यानी आप लड़की को किसी भेड़ बकरी की तरह खरीद लें और फिर उसके बाद उसे मारें, काटें, जलाएं, हत्ता के कत्ल कर दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। लड़कियां खरीदने की डील करते हुए हमारे नुमाइंदे ने इस गैंग के सरगना से ये सब पूछा तो उसका कहना था कि 10-10 लाख में एक लड़की खरीदने के बाद आप उसके साथ जो जी चाहे सलूक करें वो आपकी मलकियत है। लड़कियां हमारी जिम्मेदारी, हम कुछ भी करें फिर कोई वो मसला नहीं है। हम उन्हें जान से मार दें वो तुहाडा है, काट दें वो तुहाडा है, चला दें बेच दें वो तुहाडा है। ये शख्स जिसे पकड़ने के बाद टीम सरेआम पर यह इंकशाफ हुआ कि उस पर पहले भी कम से कम 9 FIRs दर्ज थी और उसने पकड़े जाने के बाद खुद भी इस बात का एतराफ किया और पुलिस रिकॉर्ड से भी ये बात साबित हुई। कितने पर्चे हैं? 8-9 हो गए सर। 8-9 पर्चे हैं तुम जी सर। आदि मुजरिम है। कमसिन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला ये गिरोह लड़कियों को बेचने के साथ साथ खूबरू और खुश शक्ल नजर आने वाली लड़कियों की जाली शादियां करवाने का धंधा भी करता था। यानी ये ऐसे मालदार अफराद को घेरते जो बुढ़ापे में कदम रख चुके होते, या उन्हें इंतहाई कमसिन लेकिन खूबसूरत लड़की से रिश्ता करवाने की पेशकश करते, ये शादी करवाने के भी पैसे लेते और फिर शादी के कुछ ही रोज बाद इनकी तरबियत याफ्ता खूबरू हसीना उस मालदार शख्स के घर का सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाती और वापस आकर अदालत में केस करके खुला हासिल कर लेती। लड़कियां बेचने और पैसे लेकर लड़कियों की जाली शादियां करवाने और उनसे घरों का सफाया करवाने वाले इस नेटवर्क का सरगना ये शख्स था जिसका नाम आशिक था। इसने कुछ ऐसे खानदान अपनी पटारी में रखे हुए थे जिनकी लड़कियां ये महज दिखाने और पैसे लेकर आर्जी शादियां करवाने के लिए इस्तेमाल करता था
और कुछ ऐसे खानदान भी इसके राबते में थे जो भारी रकम लेकर अपनी लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए बेचने पर तैयार होते थे। सो ये बैक वक्त लड़कियां बेचने और खूबसूरत लड़कियां दिखाकर फ्रॉड करने का काम करता था। एक लड़की का रेट क्या? 10 लाख है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ये गांव के जिम्मेदार, इन्होंने गाय बगाए शादियां करनी है और शादियां करके लोगों को धोखा देना। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस शख्स पर खुद इसके बकौल 8-9 मुकदमात दर्ज थे, जिनकी असल तादाद यकीनन इससे ज्यादा होगी और ऐसे दर्जनों फ्रॉड और लड़कियों की फरोख्तगी के 20 वाकयात होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। इसी से आप अंदाजा कीजिए कि इस शख्स ने क्या अंधेर नगरी मचा रखी होगी और ये कैसा शातिर शख्स होगा जो कम से कम 9 मुकदमात के बावजूद जेल से बाहर था और एक बार फिर लड़कियां बेचने की डील कर रहा था। लेकिन इस बार ये नहीं जानता था कि डील करने वाले टीम सरेआम के नुमाइंदे हैं और इसकी बदनामी सुनकर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की गरज से इससे मिले हैं। हमारे नुमाइंदे इस शख्स तक कैसे पहुंचे, किस रेफरेंस से इससे मिले कि इसने फौरन उन पर एतमाद कर लिया, ये हम हमेशा की तरह इसलिए सीगाए राज में रखेंगे कि इसमें टीम सरेआम की मुआवनत करने वालों की हिफाजत मकसूद है। बहरहाल हमारा नुमाइंदा लड़कियां बेचने वाले इस शख्स आशिक से साहिवाल में मिला। इसे बताया कि उकाड़ा के नजदीक रिनाला खुर्द की एक पार्टी है जो लड़कियां खरीदना चाहती है जिन्हें वो आगे फरोख्त करेगी। इस मकसद के लिए उन्हें 2 नाबालिग या कम उम्र लड़कियां चाहिए, जिसके जवाब में इसका कहना था कि ओह अच्छा, तो मतलब वो भी हमारे वाला ही काम करते हैं। दो कुड़ियाँ चाहिए, कहते हैं नाबालग कुड़ियाँ चाहिए, मियाँ बीवी ने नाल थोड़ा बहुत 2 नंबरी वो भी करते हैं, ले जान बार बड़ियाँ पार्टियां वो भी सामते हैं। अच्छा, उन्होंने भी अगों अपने वाले काम। हमारे नुमाइंदे का कहना था कि अगर लड़कियां उस पार्टी को पसंद आ गईं तो 10 लाख कीमत पक्की है, जिस पर इस रजील ने लड़कियों को गाड़ियों के मॉडल से तशबीह देना शुरू कर दी कि अगर 2020 मॉडल की गाड़ी दिखाकर 2017 मॉडल की गाड़ी बेचेंगे तो ये तो ज्यादती होगी, जो दिखाएंगे वही बेचेंगे। अंदाजा कीजिए ये लड़कियों के सौदे की बात हो रही थी। अगर उन्होंने ओके कर दिता 10 ਤੇ पक्का तेरे ਨਾਲ मुलाकात करा देना। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਗੱਡੀ ਹੁਣ 20 ਮਾਡਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 20 ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 20 ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ 17 ਮਾਡਲ ਫਾਰਮ ਮੰਗਣਾ ਯਾਰ, ਭੈਣ 20 ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ। इब्तिदा की बातचीत के बाद इसने हमारे नुमाइंदों को अपने बंदे के साथ लड़कियां देखने के लिए साहिवाल के नवाही गांव भिजवा दिया। खुफिया कैमरे में तकनीकी खराबी के बायस आवाज तो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि सरगना आशिक को अपनी बेटियां धोखादही और जाली शादियों के लिए फराहम करने वाली औरत और उसकी बेटियां आशिक के भेजे हुए बंदे से खासी बेतकल्लुफ थीं। मेरा रिश्ता लाऊंगा। दूसरी मुलाकात में इस औरत ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि आशिक उसका बेटा बना हुआ है। अपनी बेटियों की कीमत के हवाले से उसका कहना था कि मुझे एक बच्ची का 1 लाख दे दें, बाकी आप या आशिक जितने पैसे चाहें कमा लें। वो आशिक आपका क्या लगता है? मेरा बेटा बने कमा ले, वो 4 कमा ले, सानू लाख रुपया एक बच्ची का। हमारे नुमाइंदों ने पूछा कि लड़कियां खरीदने के बाद आपका कोई रिश्तेदार तो तंग नहीं करेगा? अपनी बेटियां फरोख्त करने वाली बल्कि फरोख्त करने का झांसा देने वाली औरत ने कहा कि मैं बैठी हूं ना, आप पैसे दें, गाड़ी लाएं और लड़कियां बिठा कर ले जाएं। कल को आपका कोई भाई कोई रिश्तेदार कहे हम जाने नहीं देते हैं, ये वो 100 बेटा तेन कोई बंदा आवाज मारे मैं सही है। तुसा गाड़ी लेके सारी बाहर आ जाए।
वापसी पर आशिक के बंदे ने हमारे नुमाइंदों के सामने इस औरत की बेटियों के ऐसे ऐसे औसाफ बयान किए जिन्हें टीवी पर नशर भी नहीं किया जा सकता। लड़कियां देखने के बाद हमारे नुमाइंदे एक बार फिर आशिक से मिले। आशिक का कहना था कि आपकी पार्टी से इन लड़कियों का बयाना 5 लाख मांगेंगे, 3 लाख लड़कियों की मां को देंगे, बाकी 1-1 लाख हम दोनों रख लेंगे। बयाना की 5 लाख के देने बयाना 3 लाख आप अगले ने 2 लाख होना ही आप मैं तेना से दिया कर। हमारे नुमाइंदे ने फिर वाज़ेह किया कि उसकी पार्टी लड़कियां निकाह करने के लिए नहीं खरीद रही, जिस पर इसने हमारे नुमाइंदे से कहा कि फिर लड़कियों की कीमत 15 लाख मांगेंगे, 8 लाख औरत को देंगे और बाकी खुद रख लेंगे। ना भाई करना कोई नहीं मसले हो जाते भैया ला लेना जी 15 लाख मार साहब उन्हें को ठीक है 8-9 माई नहीं चल सकते थे 2-2 8 लाख रख या 20 लाख लाला 6-7-8 पर 8 दा भाई। ये शख्स बार बार लड़कियों को मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों से मिलाता, कभी उन्हें कबूतरियां कहता और कभी पुर्जे कहता कि 8-10 पुर्जों की तस्वीरें अभी मंगवा कर दिखाता हूँ। चलो मैं बंदे और 2-3 साल करना छोरी कबूतरियां जिवें 20 मॉडल गड्डी नवी निकली सोरी वेख के अक्से यार आशिक है पुरजे तो कितने सामने यार हर बंदे दी अपनी एंड में तुम तस्वीरां आ जाती ठीक हो 8-10 पुरजा नहीं उससे। इस सारी बातचीत और मुलाकातों के बाद हमारे नुमाइंदे ने आशिक को उस पार्टी से मिलवाने का टाइम मुकर्रर किया। ये पार्टी भी टीम सरेआम ही के नुमाइंदे थे। साहिवाल में चाय के एक होटल पर हमारे नुमाइंदे लड़कियां खरीदने वाली पार्टी बनकर इस सरगना से मिले। उसे साफ बताया कि हम शादी के लिए लड़कियां नहीं खरीद रहे, हम उन्हें खरीद लेंगे और फिर चाहे उन्हें मारें, काटें, जलाएं, आगे बेच दें, आप कोई एतराज नहीं करेंगे। जिस पर इस बदबख्त ने इंतहाई इत्मीनान से हामी भर ली। लड़कियां हमारी जिम्मेदारी, हम कुछ भी करें फिर कोई वो मसला नहीं है, हम उन्हें जान से मार दें, वो तुहाडा है, काट दें, वो तुहाडा है, चला दें, बेच दें, वो तुहाडा है। अब लड़कियों का रेट तय होने लगा। इसने कुछ मजीद तस्वीर मंगवा कर हमारे नुमाइंदों को दिखाई जिन्हें वो पार्टी समझ रहा था। इसने एक लड़की की कीमत हमारे नुमाइंदों को 10 लाख रुपए बताई। हमारे नुमाइंदों ने भी भाव ताव किया और 3 लड़कियों की कीमत 25 लाख रुपए तय हो गई। एक ले जाना है ना 10 लाख के थोड़े तो 1 लाख तो इसमें कोई देखो ना कोई कमी पेशी, 10 लाख तो बड़े होते हैं। हम करते हैं लमसम बात, अगर हमें 3 लड़कियां तीनों पसंद आ जाती हैं जी, तो तीनों का क्या हो जाएगा? फिर इस तरीके टाइम का 30 बन गया 30 लाख रुपए 3 लड़कियों को ये बन अगे जो कहता तुम का 3 गाड़ी का ना हमारा ना तुम्हारा 25। लड़कियों की उम्रें इसने 20, 22, 16 और 14 साल बताई। लड़कियों की उम्र और उसकी कीमत का ताल्लुक इसने एक बार फिर गाड़ियों के मॉडल बताकर वाज़ेह किया। मतलब ये एक कार और जीती जागती लड़की को बेचने के मामले को एक बराबर समझता था। एक गड्डी 20 मॉडल है, एक 19 मॉडल है, एक 12 मॉडल है, एक 13 मॉडल है, एक 6 मॉडल है। रेट तक भी नहीं उन्होंने हाँ रेट तक और जो 20 मॉडल है उसका रेट 26 लाख है। 26 जेडी 19 मॉडल सी ਉਹਦਾ रेट आज 18 लाख है। मॉडल का रेट आ रहा है गड्डी का सर गड्डी का मंगाया 30 लाख, गाड़ी का 30 लाख रुपए मांगे। ठीक है मास्टर। कुछ देर में इसने अपना मुंह हमारे नुमाइंदों के करीब लाकर कहा कि यहाँ ऐसे ही जाहिर करें जैसे गाड़ी का सौदा हो रहा है। गोलाई च पंजाबी जबान च मैं करना तो मैंने ना ओपन कर देते गड्डी का सौदा होता। हमारे नुमाइंदे ने इसकी सफाकियत सामने लाने के लिए इससे एक बार फिर पूछा कि लड़कियों को हम मारें, जलाएं, काटें, आपको कबूल है? जिस पर इसका जवाब और इत्मीनान लर्जा देने वाला था। हम उन्हें जान से मार दें, वो तुहाडा है, काट दें, वो तुहाडा है,
चला दें बेच दें वो ਤੁਹਾਡਾ है। अब अगली मुलाकात में आशिक नाम के इस बर्दा फरोश ने पार्टी यानी हमारे नुमाइंदों को लड़कियों से मिलवाना था जिन्हें पसंद करके इनकी कीमत अदा की जानी थी। साहिवाल ही में चाय के एक होटल पर मुलाकात तय हुई और लड़कियां फरोख्त करने वाले गैंग के सरगना आशिक ने 2 लड़कियां हमारे नुमाइंदों के सामने पेश कर दी। एक लड़की उम्र के एतबार से थोड़ी समझदार दिखाई देती थी, जबकि दूसरी लड़की बिल्कुल नौउम्र थी और अपने बिकने की डील के दौरान वो मुसलसल रो रही थी। इन दोनों लड़कियों को लाने वाले शख्स से हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि तुम इनके क्या लगते हो, तो उसने बताया कि वो इन दोनों लड़कियों का भाई है। वो तो बाद में हमें पता चला कि इनमें से एक लड़की इसकी बीवी और दूसरी इसकी साली थी, जिन्हें ये बेचने के लिए हमारे नुमाइंदों से मिलवाने लाया था, जिन्हें ये दुबई वाली पार्टी समझ रहा था। भाई हैं इनके दोनों के, तो मतलब आप दोनों बहनें। खुदा जाने लड़कियां मजबूरी में बिकने के लिए तैयार थीं या फिर उन्हें कोई ख्वाब दिखाकर, कोई झूठी आस दिलाकर या फिर कोई पट्टी पढ़ाकर यहाँ लाया गया था कि वो भी हमारे नुमाइंदों के सामने अपनी फरोख्त पर आमादा थी। जाने में कोई मसला तो नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने एक बार फिर इस सारी डील के मरकजी किरदार आशिक से पूछा, तो फिर हमारी डील 25 लाख में तय हुई। आशिक ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, बाकी 25 लाख में बांट करना जी। चाय वाले होटल के केबिन का पर्दा हटा और टीम सरेआम कैमरों समेत वहां मौजूद थी। क्या नाम है? मोहम्मद आशिक। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद लाल। क्या काम करते हो? मजदूरी। और तुम क्या करते हो? मेहनत मजदूरी। ये मेहनत मजदूरी है? ये मेहनत मजदूरी है? की सर? की कर रहे सी? वैसे ही बैठे सर। ये कौन है 2 लड़के? रिश्तेदार ने। जैसे ही टीम सरेआम ने इस पूरे गैंग को पकड़ा तो सब अपने अपने तौर पर अदाकारी करने लगे। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी। इन्हें अपने साथ लाने वाला लड़का मासूम बन गया कि हमें तो आशिक दुबई में नौकरी का कहकर लाया है, जबकि आशिक बात बात पर कहने लगा कि मुझसे हलफ ले लें, लड़कियां बेचने की कोई बात हुई ही नहीं। खाना वगैरह खाने के लिए मेरा मियाँ है, आप हमारा निकाह भी हुआ है, वो सब कुछ दिखा देते हैं। ये मेरी बहन है, मेरे नाम ज़ारा, मेरा अभी बाहर बच्चा भी है, हम वैसे ही हैं। ये वैसे ही भाई आया हमारे पास, तो इन्होंने वैसे ही हमारे साथ बात की। कुछ भी नहीं लगता, ये हमारा कुछ भी नहीं लगता है। क्या करने आए यहाँ पे? हमें क्या पता क्या करने है, हम बैठ गए हैं। मेरा बच्चा अभी वहाँ बाहर, मेरा ससुर भी बैठा हुआ है। उनके मियाँ? नहीं, मैं इनका मियाँ। ये तुम क्या करने आए थे यहाँ पे? क्या क्या खिलाया था? इसने बुलाया आपको अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, तो इसने मुझे ये नहीं बताया कि हमें बेचना है। मैं इसने आपको बुलाया मुझे कि आप मेरे पास ना बाहर की, मतलब कि दुबई भेजता हूँ, आपको नौकरी दिलाता हूँ। तो मैंने इसको बोला मेरी मियाँ बीवी हमको दोनों को भेज दो, हमारे बच्चे। अच्छा नहीं, तो ये कह रहा था कि इन दोनों को दुबई भिजवाएगा? नहीं, हम दोनों को। तो ये मुझे नहीं पता कि ये अकेली का सौदा कर रहा है, ये मुझे नहीं पता था। इसको पता था? सर किसे इलम नहीं पता सर। इसको नहीं पता था कि तुम उसको बेच रहे हो लड़की? नहीं सर, किसे कल दे नहीं, साढ़े में बात ही नहीं दे रही हुई। आशिक 5 मिनट दे रहे हैं, सच सच पहले लफ्ज से लेके आखिरी सब कुछ बता दो। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। इत्थे उस बारे रिपोर्टर उन्हें बात की है दुबई जान दी, और सर इन आदमियों ने कोई आपकी बात नहीं, हलफ तो बड़ी गल नहीं है। किस चीज़ का हलफ उठाते हो? मैं इन्होंने अगर कोई गल की हो, बात की हो, बंदा है इतने कबारी। नहीं, तुम क्या हलफ उठा रहे हो? हलफ किस चीज़ का उठाते हो? ए जरा कह रहे हैं दुबई का साडा सौदा होया, ये होया, वो होया। 25 लाख की कोई बात नहीं है? नहीं हुई सर। आखिरी मौका सर, हलफ तो बड़ी बात नहीं है। आखिरी मौका, सच बोलन दा आखिरी। सर हलफ तो बड़ी बात नहीं है। जैसे ही हमने आशिक को इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग्स दिखाना शुरू की तो पहले तो इसके चेहरे के तासुरात बदलना शुरू हुए, फिर इसके बयानात भी बदलना शुरू हो गए। वीडियो दिखाकर हमने जैसे ही इससे पूछा कि सच सच बताओ, इस लड़के को पता था कि ये लड़कियां बेचने के लिए ला रहा है, या फिर तुमने इसे दुबई में नौकरी का झांसा देकर पार्टी के सामने पेश किया था? आशिक के जवाब में लड़के के शरीके जुर्म होने के साथ साथ अपने जुर्म का एतराफ भी शामिल था। बेचन आए से बच्चे? सर बेचन का नहीं है। अच्छा, होया चलिए इन्होंने कहा जी दुबई भेजना, ये करना, जो करना जी। मैं कहा चलो ठीक है। ठीक है। कुड़ियाँ कौन ने? ए मेरे चाचे दी बेटी ने। अच्छा, एक मिनट, तो क्यों लेके आए हो इनको यहाँ पे?
सर ए वो भाई इन्होंने छड़ दो ना बाबा जी जेडी गल में जी सर इनको क्या कह के लेके आओ यहाँ पे इस भाई ने आखिया तुम एक करी आओ तुम किराया खर्चा दे देना है फिर लाहौर पहुँचा देना ये करना वो करना यही बातें हो रही हैं सर फिर सच्ची गल नहीं करनी सर हलफ तो बड़ी बात नहीं वो ना हलफ तो वड्डी रिकॉर्डिंग तो वड्डी गल है कोई सही गल है सर जेड़ा सबूत है उस तो वड्डी गल है कोई नहीं सर हाँ तो सही बताओ ना कि इनको कितने कितने में बात कर रहे थे हमारे बंदे के साथ कितने में उन्होंने फिलहाल छड़ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ सर इन्हें आखिया जी 30 लाख कदी आखिया 25 लाख मैं जो दिल कर रही हूँ अच्छा 25 ਲੱਖ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ हाँ जी ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ हाँ जी और इसको पता था हाँ जी इसको पता है सर लेकिन इसको ये पता था कि बेचने के लिए ला रहे हैं हाँ जी सर ठीक है कसम देता इस बात की भाई कसम देता हमारे 4 और भाई मैं बता रहा हूँ ना और आपको भी इस लड़कियों को भी पता था कि इस काम के लिए आ रही हैं हाँ जी सर पता सर पता था हाँ जी अब हम सिर्फ इस बात का तयन करना चाह रहे थे कि लड़कियों को वाकई 25 लाख के एवज फरोख्त किया जाना था या फिर महज इन लड़कियों को दिखाकर बयाना वगैरह वसूल करके फ्रॉड करना मकसूद था। लेकिन आशिक इन लड़कियों को लाने वाला लड़का और खुद लड़कियां भी कोई बात साफ साफ बताने पर आमादा नहीं थी। तुम किस चक्कर में आए थे भाई इसने बोला मैंने इसको पहले 2-4 दिन ना मैं दिहाड़ियाँ करता हूँ मैं कहा यार दिहाड़ियाँ तो अक्या पे तो मैनू कितने काम लवा दे अज ना आशिक है अज कहता कि तेन फिर दुबई ना भेज दिए मैं कहा मैं कल्ले ने नहीं जाना मेरे बच्चे आ तो कहता कि चल तुम मियाँ बीवी भेज देने मतलब इनसे वीज़े की बात हुई थी दुबई ले जाने की बात हुई थी 80 लाख कहा था आपने कि सर इन्हें बात हुई जो दस है वही हुई नहीं नहीं आपने इसको सही बताया था कि भाई पैसे लेके देनी है लड़कियां ये कहा था कि नौकरी के लिए दुबई जाना है दुबई जाने वास्ते पैसे दे के हाँ जी। नौकरी का कहा था हाँ जी नौकरी के साथ है भाई ने जो बताया हुआ ही मैंने उन्होंने तो नौकरी का नहीं कहा था ना उन्होंने कहा था कट दिए वड़ दिए अग ला दिए कुछ भी कर दिए इन्होंने किसी नौकरी तो दसिया सी कि नौकरी का बगैर कर नौकरी की बात नहीं हुई इसको बताया था नहीं सर इसको यही बताया था कि बेचनी है लड़कियां हाँ जी इन्हें सारा पता है सर इसने मुझे नहीं बताया कि बेचनी है बेचने वाली कहता मैं अपनी बेगम को बेचूंगा इतना बगैरत नहीं हूँ अच्छा अगर डील हो जाती इनसे जो बात हो रही थी फर्ज करें 25 लाख दे देते फिर इनको लड़कियों का हवाले करना था या बस आगे पीछे हो जाना था नहीं सर के पीछे नहीं सर कुड़ियाँ देनी सी हाँ इन्होंने आखिया भेज देनी है सर भेज देंगे जी सर इन सब के मुबहम और मुतजाद बयानात के बाद इन्हें थाने लाया गया। यहाँ आकर भी इनके झूठ बोलने का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। लड़के ने पूरी राम कहानी सुनाई कि आशिक जो इसके चचा का बेटा है वो उसे, उसकी बीवी और साली को दुबई में नौकरी लगवाने का झांसा देकर यहाँ लाया था और हम नहीं जानते थे कि वो इन दोनों लड़कियों को बेचने की डील कर रहा है। कैसे जानते हो उसको ਚਾਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇ ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਪਾਰਟੀ ਆਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ये लड़का सरीहन झूठ बोल रहा था। हमारे नुमाइंदे से मुलाकात में इसने खुद को दोनों लड़कियों का भाई जाहिर किया था और लड़कियों से भी साफ साफ सिर्फ उन्हें कराची और फिर वहां से दुबई ले जाने की बात हुई थी। उनके सामने उनकी कीमत भी दोहराई गई थी। सो जब लड़के को उसकी वीडियो दिखाकर पूछा गया कि इसने हमारे नुमाइंदे के सामने खुद को अपनी बीवी का भाई क्यों कहा, तो उसका इसके पास कोई जवाब नहीं था। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ दिखाएं जैसे जब ये कहना कि दोनों का भाई ये दिखाएं भाई हैं दोनों के तो मतलब आप दोनों बहनें तेरी बीवी है और तू कह रहा है कि मेरी बहन है वो बीवी ने बीवी कहना सी नहीं कहा ना तुमने तो कह रहा मैं दोनों का भाई हूँ मैं इतना किया दोनों का नहीं आख्या बेचने के लिए लेके आया था जी बीवी को ये वीडियोस में लड़कियां बेचने वाले शख्स की गुफ्तगू वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद थी। सो चारों नाचार अब उसे भी मानना पड़ा कि वो इन लड़कियों को बेचने के लिए ही लाए थे और ये भी कि लड़कियों की फरोख्त का इस लड़के को भी इल्म था। बेचने की बात हुई थी जी सर इसको भी बताया था कि बेचनी है जी सर
आशिक ने बातों बातों में ये भी तस्लीम किया और बाद अज़ां पुलिस रिकॉर्ड से भी इस बात की तस्दीक हुई कि उस पर पहले से ही 8-9 मुकदमात दर्ज हैं। कितने पर्चे हैं? 8-9 हुए हैं सर। 8-9 पर्चे हैं तुम? जी सर। आदि मुजरिम है। हम जानना ये चाह रहे थे कि ये वाकई इस डील में हमारे नुमाइंदों को लड़कियां बेच देते या फिर एडवांस की रकम लेकर रफू चक्कर हो जाते। सच सुनना चाहते हो सर? हाँ जी। इस दे बारे अब शुरू तो दस। हाँ 10 चलो। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਫਰਾਡ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅਖੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਵਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਲੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਖੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ करो। ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? जी सर सच बोल रहे हैं। 8 तो FIR पहले हुई हुई है। जी सर। 8 FIR 9? जी सर। किनिया याद भी नहीं? 8 या 9 वो याद भी नहीं इतनी FIR तुमने पहले हुई है। लड़के ने सारी कहानी बता दी थी और आशिक ने भी इसकी बात की तायीद की थी। लड़के ने मजीद बताया कि आशिक अरसे से जाली शादियों का काम करता है। लड़कियां बेचने का काम किया पहले से? हाँ जी ठगी ठुगी ब्याह शादियाँ भी करांदा रहा जी पैसे पैसे लेके। इस पर आशिक ने ये इंकशाफ किया कि उसने अपने बंदे के साथ हमारे नुमाइंदों को जिस औरत के घर भेजा था दरअसल ये उस औरत के साथ मिलकर जाली शादियों का काम करता है जिसमें मालदार लेकिन बूढ़े लोगों से पैसे लेकर औरत की खूबसूरत बेटियों से उनकी शादी की जाती है और फिर कुछ दिन बाद लड़की वापस आ जाती है और अदालत में खुला का केस फाइल कर दिया जाता है क्योंकि लड़की खाली हाथ वापस नहीं आती। शादी वाले घर के सारे माल असबाब का सफाया करके आती है। कौन कौन और साथ? सर कोई साथ नहीं है। वो जी 29 नौवां ले लिया ना। हाँ जी। वो अपनियां बच्चियां विखा के रिश्ते रुश्ते करके 1-2 दिन बेटी भेज दी शादियां कर देंदी है। 1-2 दफ़ा बेच के 1-2 दिन रहन देंदी फिर ले लेना फिर तलाक ले लेनी इस तरीके करती। वो उनका काम ही है। हाँ जी उसका तुम भी साथ मिलके करते हुए? हाँ जी मैं भी सर करता रहा। कि रिश्ता दिखाया? हाँ जी। पैसे लेके शादी की? हाँ जी 10-20 हज़ार रुपये लेके ब्याह करता? उस माई का कारोबार ही है। थाने में अपने किसी मसले के लिए आए हुए शख्स ने बताया कि उसके मुलाजिम के साथ भी बयाने ही ऐसा फ्रॉड हुआ है। सही है। शादी हो गई हफ्ता रही है उसके बाद सामान पता लग गया सोना किधर पड़ा जेवर कहाँ है पैसे किधर होते हैं सारा इसी तरह लड़कियां बेचने के मामले के साथ साथ लड़कियों को इस्तेमाल करके जाली शादियां और फिर उन शादियों की आड़ में लूट मार करने वाले इस पूरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी जिसने इस पूरे इलाके की नाक में दम कर रखा था। इस गैंग के सरगना इस शख्स आशिक पर ही 8-10 मुकदमात थे और इसी के बकौल साहिवाल के नवाही गांव में अपनी बेटियों को जाली शादियों के लिए बेचने वाली औरत पर भी बेशुमार मुकदमात थे। इस औरत के खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत थी। सो हमने पुलिस के हमरा इस गांव का रुख करने का फैसला किया जहां हमारे नुमाइंदे पहले ही आशिक के रेफरेंस से जा चुके थे और औरत से इसकी बेटियां खरीदने की डील की खुफिया रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद थी। वो आशिक आपका क्या लगता है? मेरा बेटा था कमाल है वो चाल कमाल है सानू लाख रुपया एक बच्चे का अपनी बेटियों को फरोख्त करने पैसे लेकर उनकी शादियां करवाने और फिर उनके हाथों शादी वाले घर में माल असबाब का सफाया करवाने वाली इस औरत का नेटवर्क खासा मजबूत था। टीम सरेआम और पुलिस की कार्रवाई से पहले ही इसे इसके मुखबरों ने इत्तला दे दी थी और वो मंजर से गायब हो गई थी क्योंकि जब हम इसके घर पहुंचे तो घर को ताले लगे थे।
कि शायद उसे किसी ने हमारे गांव में दाखिले के वक्त होशियार कर दिया हो और वो यहीं कहीं छुपी हो, लेकिन हमने इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा, उस औरत की कोई खबर नहीं मिली। हाँ, उसकी बेटी करीब ही के घर में छुपने की कोशिश के दौरान पुलिस खवातीन कांस्टेबल्स की नजर में आ गई। इसने बोला हमारे घर आए हैं, हम दो जने, मेरी मम्मा और मैं, मेरी मम्मा को दिल का मसला है, हमको इधर लेके बैठे। मम्मा अभी तो दवाई लेने गई हुई है, इधर मरग हुई है, मम्मा को दिल का मसला है, इनको पता है। इसने बोला हम लड़की लेने आए हैं, हमें इसको बोला भी भाई हम इधर से काम नहीं करते, या अम्मी की तरह फोन करो भी जरा। मम्मा के पास मोबाइल तो मोबाइल नंबर होगा पता ना बेटा, मोबाइल माँ के मोबाइल नंबर नहीं पता? तुम्हारी माँ ने डील की इनके साथ पूरी। ये वही लड़की थी जिसने हमारे नुमाइंदों के सामने अपनी फरोख्त पर रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन अब ये ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कुछ जानती ना हो। जाहिर है ये और इसका बाकी खानदान मरे हुए और आदी मुजरिम थे। ये इतनी आसानी से सच बोलने वाले नहीं थे। कितनी बार शादियां करके फ्रॉड करके वापस आते हो? 3 FIR है तुम्हारी वहाँ पे? पहली गल तो ये पहले 3 FIR है तुम्हारी वहाँ पे? नहीं नहीं बेटा रिकॉर्ड है हमारे पास, झूठ क्यों बोल रही? इनको पता है भाई, तुम बताओ ना, तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता तुम्हारी भाई, माँ पे 3 FIR नहीं है? नहीं पता। इसे जब इसकी वीडियो दिखाई गई तब ये थोड़ी घबराई, लेकिन गलती मानने पर अब भी तैयार नहीं थी। इसको जानती हो? जी जानती हूँ। क्या है ये? इसने भेजा था। भेजा था जी। ना? हाँ, पहले भी भेजता था ये? नहीं पहले। जहाँ घेर घेर के लाता था ये? नहीं। नाम क्या तुम्हारा बेटा? सोनिया। सोनिया बेटा सच्ची बात बताओ। बस भाई ये देखो, जितना सच बोलोगी ना उतनी रियायत है, वरना तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा। भाई कसम से आप ले जाएं, मुझे नहीं वो नहीं पता तुम्हें है। तो डर ही नहीं है तुम्हें ज़ाहिर। आज के सरेआम में मुआशरे के 2 घिनौने जुर्मों का पर्दाफाश हुआ है। एक मासूम लड़कियों की जानवरों की तरह खरीदो फरोख्त, और दूसरा लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें ऐसे कामों के लिए तैयार करना जिससे इन बेहिस मुल्जिमान को फ्रॉड करने और लोगों को लूटने में आसानी हो। दोनों सूरतों में इन लड़कियों की इज्जत और तकरीम पैसों में तोली जाती है। दोनों तरह से इन बच्चियों की मासूमियत और इफ़्फ़त सिक्कों की छनकार की नजर हो जाती है। टीम सरेआम ने 10 के करीब मुकदमात में मतलूब लड़कियां बेचने वाले इस गैंग के सरगना आशिक और इसके बाकी हवारियों के खिलाफ कार्रवाई करके बिनते हव्वा की इस्मत और नामूस की हिफाजत का अपना फर्ज अदा किया है। पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना है तो इस बात पर भी गौर करना होगा कि यहाँ बेटियों की बोली न लगाई जाए, बल्कि बेटियों को वो एहतराम और तकद्दुस अता किया जाए जो दरबार रिसालत में आकाए दो जहां की बेटी को नसीब था।